आपको स्मरण है, कल भोले बाबा ने 3 भगवान के पावन जन्म के कारणों को स्मरण कराया। सनकादिक गणों का शाप जय विजय को, वृंदा सती का शाप भगवान विष्णु को, देवर्षि नारद जी महाराज का शाप भगवान श्री हरि को, अब चौथे भगवान के पावन जन्म के कारण में सृष्ट के आदि माता पिता माँ शत्रुपा और मनु जी के पावन तप का प्रसंग है। हमारे ऋषियों ने कितना दिव्य चिंतन किया है। हर युग में पवित्र क्षेत्र, पवित्र धाम, पवित्र व्यवहार बनाया। चलते हैं उल्टे क्रम में। कलिकाल में जहां जहां गंगा मैया हैं, उनके सभी तट तीर्थों के समान अति पवित्र हैं और जितने जितने उनके निकट ग्राम हैं सब वो तीर्थ स्वरूप हैं, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। हमारा आपका परम सौभाग्य है गंगा जी के तट पर कुटिया है। आते दर्शन, जाते दर्शन, आते जाते दर्शन, देखते दर्शन। गंगा मैया के दर्शन से ही जीव को सद्गति प्राप्त हो जाती है। गंग सकल मुद मंगल सब सुख कर निहरनि सब शूला। भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी तो कहते हैं माँ आपके तट पर रहना ही बहुत है, इसी से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपका जल पान करें, भगवान के पावन नाम का स्मरण करें, इससे अधिक जीव को क्या चाहिए। एक द्वापर में कुरुक्षेत्र, पहला कलयुग। द्वापर में कुरुक्षेत्र पवित्र क्षेत्र माना गया। अब बचे 2। सतयुग में भी अपने बगल में ही क्षेत्र है, तीर्थ श्रेष्ठ नैमिषारण्य, और त्रेता में पुष्कर राज। श्रद्धेय मनु जी महाराज भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र, एक स्वरूप के 2 भाग हुए। आज्ञा दी भगवान ब्रह्मा ने, शिष्ट को आगे बढ़ाइए, और भगवान की आज्ञा मानकर श्री मनु जी महाराज माँ शत्रुपा जी ने शिष्ट को आगे गति दी। 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र, श्रीमान उत्तानपाद जी और परिव्रत। माँ देवहूति, आकुति, प्रसूति। मानस में देवहूति मैया का वर्णन है, जिनके अंक से भगवान कपिल देव जी अवतरित हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का विस्तार किया। मनु जी महाराज के पौत्र हुए ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने ग्लान सहित भगवान नाम का स्मरण करके पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। आज भी उनका स्थान सुरक्षित है। हमको
अपने लिए भजन नहीं करना है, अपनों के लिए भजन करना है। हम हमारा चिंतन न करें, हमारे पहले भी हो गए और हमारे बाद भी होने वाले हैं। तो संतान का मंगल हो और परिवार में हमारी साधुता, सहजता, सजगता, सत्यता अवतरित हो, इसके लिए इस परिवार के श्रेष्ठ को, पिता को, दादा को, मुखिया को भगवत भजन करना चाहिए। देखिए, परिणाम दोनों का आएगा, पुण्य कर्म का भी आता है और पाप कर्म का भी आता है। पाप कर्म में किसी को प्रेरित नहीं करना पड़ता है, जीव का सहज स्वभाव है पाप में गति होने का, लेकिन पुण्य कर्म में प्रेरित होना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है। संग्रह करना किसी वस्तु की किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, दान करने के लिए सिखाना पड़ता है। थोड़ा दान पुण्य किया करो, बड़े आए दान पुण्य किया करो, उलझन होती है। जबकि कल्याण दान करने में है, पुण्य कर्म में है, सत्कर्म करने में है, परंतु जीव कल्याण समझता कहाँ है? कोई भी हो, सत्कर्म करने के लिए बताना पड़ता है, अब कर्म में बताने की आवश्यकता नहीं। जो लोग नशा करते हैं उनको बताना नहीं पड़ता, उनको बताना पड़ता है कि नशा नहीं करना चाहिए, ये शरीर को नष्ट करता है। बिना बताए जीव को जीव वो सामग्री पकड़ लेती है, विकार पकड़ लेते हैं। कुसंग से बचाना पड़ता है, सत्संग में लगाना पड़ता है। सहज जीव सत्संग में नहीं लगता है, लगता ही नहीं। चलो चलो कथा सुना, में भगवान की कथा हो रही है, अरे तुम जाओ, बड़े कथा वाले आए। लेकिन यदि कोई विकार उत्सव चलेगा तो आप बताओ न बताओ, जीव की मन की सहज गति है उपस्थित होने का, बताना नहीं पड़ता। परंतु जिसने जीवन को सत्य और साधुता में जिया है उसको कहना नहीं पड़ता। भरबस राज सुतहि तब दीना, भरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ भरने
महारानी जी के साथ आ रहे हैं ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी लोग मिलने आए। महाराज पधारे। कुशल क्षेम हुई। महाराज ऐसी कृपा आपकी। हे देव, हम भजन करने आए हैं। सब त्याग कर भजन करें ना। हाँ, बिना त्याग के भजन में मन नहीं लगता। त्यागक शांति निरंतरम। लगे रहेंगे तो लगे ही रहेंगे। छूटत अति कठिनाई रे, सरल नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो ये संभव है। और छोड़ना शरीर से नहीं, इंद्रियों से नहीं, मन से पड़ता है। गोमती जी में स्नान, राजवसन का त्याग, मुनि वसन धारण किए और निरंतर भगवान के लिए भजन करने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी अदार मूल फल त्याग दिए सब। शरीर कैसे चलेगा भजन पूर्वक रहते हुए, इतना पाना है। शरीर की बहुत आवश्यकता नहीं है, मन की बहुत आवश्यकता है। क्या बात।